और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस टाइपिंग टेस्ट, इसके संबंध में जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी शंकाएं थी, वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। ना सिर्फ इसके सेंटर्स फाइनल हो चुके हैं, बल्कि कितने छात्रों का टाइपिंग होने वाला है, स्पीड क्या होने वाला है, पंचायत स्तर पर टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, हर एक चीज़ के संबंध में एक कन्फर्मेशन आ चुका है। ऑफिशियली आपको 1 से 2 दिन में इसके संबंध में जो है इसके वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। हालाँकि ये न्यूज़ आपको 4-5 घंटा पहले से ही विभिन्न यूट्यूब चैनल पे तैर रहा था, लेकिन इसके संबंध में तभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। अब जब कंफर्मेशन आ गया है तो ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और जो स्पीड के संबंध में न्यूज़ आया है वो बहुत ही डरावनी स्पीड है। एक न्यूज़ है, क्योंकि इतनी स्पीड पर यदि ये टेस्ट की बात की जाए इतने कम समय में, तो छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होने वाली है। खैर, उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग आपको वो न्यूज़ का सोर्स दिखलाते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए, ये आपको एम जागरण का एक कटिंग है, और एम जागरण पता है कि आपको इसके संबंध में लगातार अपडेट जारी करता रहता है, और इसके जो भी अपडेट होते हैं लगभग सही पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस न्यूज़ को मैं यहाँ पे दिखला रहा हूँ। और ये देख लीजिए कि यहाँ स्पष्ट किया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब टाइपिंग परीक्षा लेने की प्रक्रिया की जा रही है। जाने कब होगी टाइपिंग की परीक्षा, वो फाइनल रिजल्ट। और ये न्यूज़ कब पब्लिश हुआ था एम जागरण पे, तो देख लीजिए कि मंडे यानी कि सोमवार को 12 तारीख को 10:09 PM यानी कि रात को 10 बजे ये पब्लिश किया गया था। और मतलब कि 13 तारीख के न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण या फिर नेक्स्ट में ये खबर आपको डिटेल से वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए एक तरह से बोल सकते हैं कि कंफर्मेशन है। और ये रिपोर्टर देखिए नलिनी रंजन है। नलिनी रंजन के बारे में आप जानते होंगे कि ना सिर्फ इन्होंने मतलब कि रिजल्ट के संबंध में जब इसका आने वाला था, और जो भी अपडेट ये देती हैं लगभग ये बिल्कुल सही पाया जाता है। तो इसीलिए इस पर ऑथेंटिसिटी किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब टाइपिंग परीक्षा लेने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए पटना में एक परीक्षा केंद्र की ओर से रुचि दिखाया गया है। आपको पता है कि 7 अप्रैल तक मतलब कि टाइपिंग सेंटर के लिए बिड जारी किया गया था, जो लास्ट था, और उसमें आपको जो भी इच्छुक संस्थाएं थी उनको अपना बिड देना था। और 7 अप्रैल तक मात्र जो है एक ही संस्था की तरफ से आया है, और वो संस्था कौन सी है, तो बहुत ही अच्छी संस्था है वहाँ पे, टीसीएस जो है पटना में, पाटलिपुत्रा में, तो वो संस्था है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके संबंध में ऑफिशियली कब जारी किया जाएगा आयोग की तरफ से। तो इसका यहाँ पर भी उल्लेख किया गया कि टाइपिंग परीक्षा के लिए 12 से 15 अप्रैल के बीच परीक्षा तिथि घोषित की जा सकती है, ये एक संभावना है। और आपको यदि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 से 15 अप्रैल के बीच में जो भी है इसके आयोग के वेबसाइट पे आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप 12 तो भी थी क्या, 13, 14, 15 अभी भी 3 दिन है, आपको इस संबंध में ना सिर्फ जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे टाइपिंग के लिए उनका पीडीएफ, और बल्कि उसका एक डेट के साथ कि उनका किस किस शेड्यूल में कब कब टाइपिंग होने वाला है। तो क्या कोरोना का असर दिख सकता है? तो नहीं। अब यहाँ पे जिस तरह से जिस रफ्तार में आगे बढ़ रही है, तो लगता है कि शेड्यूल जारी हो सकता है। ठीक है ना? तो उसी के संबंध में है कि 12 से 15 अप्रैल के बीच में इसका शेड्यूल जारी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको टाइपिंग के डेट जो होंगे वो कब के होंगे, वो हो सकता है कि मे बी इस महीना के लास्ट या फिर अगले महीना भी जा सकता है, लेकिन आपको ये डेट जो है पीडीएफ के साथ आपका जारी हो जाएगा 12 से 15 तक, ये संभावना दिखाई जा रही है यहाँ पे। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि टाइपिंग परीक्षा के लिए सेंटर चयन की प्रक्रिया की जा रही है। सेंटर के लिए पाटलिपुत्रा स्थित टीसीएस की ओर से अभिरुचि दिखाई गई है। अब इसे फाइनल किया जाएगा। एक ही संस्था ने अभिरुचि दिखाया है और इसी को फाइनल किया जाएगा। आप पाटलिपुत्र स्टेशन या फिर आप पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल क्षेत्र जाएंगे तो वहाँ पे ये टीसीएस का सेंटर पाया जाता है। हालांकि वहाँ पे जो मतलब कि पॉलिटेक्निक है उसी के आसपास थोड़ा सा ही है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे। पटना के जो भी लोग होंगे वो जानते होंगे इस सेंटर्स के बारे में। काफ़ी अच्छा सेंटर्स है, एसपीएससीएस सेंटर्स है ये। तो सेंटर्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे फाइनल किया जाएगा। इस परीक्षा केंद्र पर 8,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने की क्षमता है। कैपेसिटी बोला जा गया था कि उन्होंने बताया था कि कम से कम 2000 मतलब स्टूडेंट का क्षमता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8000 का क्षमता है, तो क्षमता भी काफ़ी है यहाँ पे। लेकिन कोविड नियम को देखते हुए एक दिन में 5000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग की परीक्षा ली जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि क्षमता ज़्यादा है। डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद यदि 5000 को लिया जाता है तो मतलब कि इस प्रोसेस में भी जो सेकेंड स्ट्रेन है यानी कि शिक्षण संस्थाएं बंद है, तो वहाँ पर भी उस अनुसार जो है आयोग अपना शेड्यूल तय कर रही है ताकि डिस्टेंसिंग के साथ किया जा सके। अब 25,000 की जहाँ तक बात इसलिए की जा रही है क्योंकि मतलब कि बहुत सारा ये भी आ रहा है कि 5 ही दिन चलेगा, तो 5 दिन चलेगा तो मतलब कि 5 5 25,000 की संभावना वहाँ से दिख रही है। लेकिन ये नंबर्स बढ़ क्यों सकते हैं? क्योंकि इसी न्यूज़ में कुछ और चीज़ें हैं, उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। 80 प्रकार के पदों पर होगी टाइपिंग परीक्षा। चलिए देखते हैं कौन
कौन से हैं। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बतलाया कि 42 प्रकार के 1000 मतलब कि 12,140 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। ये आपको फिजिकल छोड़ने के बाद इतने पोस्ट की संख्या बताई जा रही है। इसमें 4 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जानी है, ठीक है ना, जबकि शेष पदों पर टाइपिंग की परीक्षा ली जाएगी, यानी कि 38 पद हो गया। उन्होंने बताया कि वनरक्षी पद की शारीरिक परीक्षा लेने के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है और पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को भेजी जा चुकी है। आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड का किस तरह से आया था, वहाँ पर मतलब कि एग्जैक्ट 5 गुना था, तो उसने उस लिस्ट को भी आपने देखा होगा। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक को सूची भेजी जा चुकी है। दोनों ही लिस्ट आप लोग देख चुके हैं। राजस्व कर्मचारी के लिए 4000 पदों पर टाइपिंग नहीं होनी है, यहाँ पर स्पष्ट है सबको। उन्होंने बताया कि टाइपिंग हिंदी के मंगल फॉन्ट पर होगी और उसका जो मतलब कि मंगल फॉन्ट में कौन से स्क्रिप्ट पर, तो उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये एक भी समस्या यहाँ पर भी है। तो अब मंगल फॉन्ट का जो बेसिक्स होगा उसी पे होगा। यहाँ पे अंग्रेजी में कोई फॉन्ट नहीं चलेगा टाइपिंग के लिए। हिंदी में ये जो मतलब कि अपडेट है काफ़ी ही खतरनाक, काफ़ी ही बुरा अपडेट है। टाइपिंग के लिए हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 40 वर्ड पर मिनट निर्धारित की गई है। इससे पहले ऐसी संभावनाएं दिख रही थी कि आपको हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जबकि 10% गलती माफ़ रहेंगे। तो ये स्पीड निश्चित रूप से छात्रों के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक, सेटबैक है, क्योंकि इतना स्पीड, एक तो टाइपिंग अभी हो ही नहीं पा रहा था और एक्यूरेसी नहीं आ पा रहा था। बहुत सारे छात्र मेहनत कर रहे थे और टाइपिंग इतना आसानी से होता भी नहीं, आपको मिनिमम 6 महीना का समय लग जाता है। और आपको हिंदी में ये भी नहीं क्लियर किया गया था, मंगल फॉन्ट तो क्लियर कर दिया गया था, लेकिन स्क्रिप्ट की बात नहीं की गई थी, उसका किस लेआउट पे किया जाएगा। तो इन चीज़ों के बीच में जब आप स्पीड इतना ज़्यादा बोलते हैं अचानक से, तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। हालांकि ऑफिशियली हम लोग को इंतजार रहेगा, लेकिन जिस तरह से ये खबर आ रही है कहीं ना कहीं इसमें संभावनाएं दिख रही है कि यही आपको रहने वाली है और ये बहुत ही बुरी स्थिति होगी। और 10% का आपको एरर की माफ़ की बात की जा रही है। पंचायत सचिव की बात जहाँ तक है, तो पंचायत सचिव के टाइपिंग को लेकर सवाल उठाने पर उन्होंने बताया कि विभाग के साथ मंत्रणा होगी, मतलब कि जो भी इसके संबंधित विभाग है, इसके बाद आयोग निर्णय लेगा। आयोग फाइनल परीक्षा जून में जारी कर देगा, मतलब फाइनल रिजल्ट जो है, यहाँ पे परीक्षा होगा, फाइनल रिजल्ट जो है जून में जारी कर देगा। तो कहने का ये मतलब है कि पंचायत सचिव के टाइपिंग की जहाँ तक बात है, यदि पंचायत सचिव के लिए पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से 25 से 30 हज़ार के आसपास ही स्टूडेंट को यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सारे टाइपिंग को नो कर दिया है, ठीक है ना। जहाँ पर सारे टाइपिंग को नो कर दिया है, तो उस कंडीशन में पंचायत सचिव के लिए यदि नहीं लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयोग से मंत्रणा की जाएगी, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो निश्चित रूप से 25 से 30 हज़ार में, और जो बात की जा रही है कि 5-5 हज़ार स्टूडेंट 5 दिन बुलाया जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पंचायत सचिव इंक्लूड करता है तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे, इनफैक्ट सब स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझिए। और हिंदी इंग्लिश की बात है टाइपिंग के अंतर्गत, तो ऑप्शंस के आधार पर तो आपको टाइपिंग होंगे, जिनका हिंदी है जिनका उनके लिए हिंदी, जिनका इंग्लिश है उनका इंग्लिश, और जिनका बोथ है तो उनका दोनों। लेकिन मतलब कि स्पीड जहाँ तक है वो मतलब कि इतना आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि 10% का एरर मार्क की बात की जा रही है। फिलहाल आप लोग इंतजार कीजिए, 2 से 3 दिन और इंतजार कीजिए। इसके संबंध में सारा अपडेट आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ तो बहुत पहले ही क्लियर थी कि आयोग को इसका सेंटर मिल गया है। हालांकि कोविड नियम के कारण उसमें कहीं ना कहीं डाउट फंसा हुआ था, इसलिए इस पर आयोग अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन ये जैसे ही अपडेट आ जाता है न्यूज़ चैनल में, आज ही आया है, मतलब कि समाचार पत्रों में, तो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन आ चुकी है। हालांकि इस पर आप लोग का क्या विचार है, आपकी तैयारी क्या है इस कंटेक्स्ट में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी अपडेट आता है तो जल्द से जल्द आपको इसके संबंध में अवगत करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।